सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। प्रथम भजन के लिए केडी माता जी ने कहा था, तो आप प्रारंभ करें। सबको नमस्ते जी। एक पंजाबी भजन। दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया साहां ते, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया साहां ते, नाम लिखिया है दिल ते निगाह ते, नाम लिखिया है दिल ते निगाह ते, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया साहां ते, तेरे चरनां दे विच है खुशी मेरी, तेरे चरनां दे विच है खुशी मेरी, आसरा तेरा जिंदगी है मेरी, एहो चर्चा है एहो चर्चा है चारों दिशा पे, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया साहां ते, दीद तेरी जो सानू मिल जाए, दिल दी क्यारी भी आपे खिल जाए, गौर फरमाई रब्बा दुआ ते, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया साहां ते, गलतियां करके माफियां मंगियां, दितियां दाता ने रहमतां चंगियां, हो पर्दे पाए ने मेरे गुनाह ते, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया साहां ते, नाम लिखिया है दिल ते निगाह ते, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया साहां ते, दाता तेरा नाम लिखिया है मेरिया साहां ते। धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद। प्रारंभ करें। ठीक है, धन्यवाद जी। प्रार्थना रूपी भजन एक छोटा सा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगी, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही सर्वस्व तुम्ही हो प्राणों के प्यारे, तुम्हें छोड़ कर आज मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगी, वहीं मैं रहूंगी, दयानाथ दया नियम मेरी अवस्था तुम्हारे हाथ है,
मेरी सारी व्यवस्था, कहना भी हो या तुम्ही से कहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। न कोई शिकायत, न कोई अर्जी, मेरा समर्पण है तुम्हारी जो मर्जी। सुख दो या गम दो प्रभु, खुशी से सहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारी ही रातें, कृपा नाथ सब है तुम्हारी कृपा से। प्रभु प्रेम में ही मैं पावन रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। अभी हमारे वक्ता श्रुति बहन जी है, तो उनको हम सुनेंगे। बाद में समय होगा तो भानु बहन आपको मैं भजन के लिए समय दूंगा। श्रुति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुनि जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर मधुर भजनों का आनंद अभी हम ले रहे थे। दोनों माताओं के भजन बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी भजन। सच में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जहां तू ले चलेगा वहीं हम चलेंगे। तेरी रजा में राजी रहेंगे तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा। नहीं तो हर समय दुखों की बातें करना और ऐसी बातें करने से जीवन नहीं चलता है। तो इसी बात पर मुनि जी, मैं एक छोटा सा कहीं पे पढ़ रही थी पुस्तक में, बहुत सुंदर, कि एक प्रयास हमारा भक्ति की ओर होना चाहिए। तो उसमें बड़ा ही सुंदर एक विषय था कि अपनी अंतरात्मा को पहचानो। बड़ा ही अच्छा लगा इस विषय को पढ़कर। बहुत ही सरल सा विषय लगा मुझे, और इसमें विचार बड़े सरल से थे कि अगर हम लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग में आने के बाद, प्रवचनों को सुनने के बाद भी यदि पवित्रता नहीं आई तो क्या सीखा। प्रवचन सुनकर आते हो फिर भी अवगुणों को नहीं त्यागते तो तात्पर्य यह है कि जीवन को ऊंचा ना उठा पाए, दोष ही रह गए जीवन में, तो क्या कमाया। अरे बंधुओं, भौतिक उन्नति तो कीजिए परंतु आध्यात्मिक उन्नति भी तो कीजिए। सच्चे अर्थों में धार्मिक बनिए। धार्मिक दिखने के लिए नहीं, धार्मिक बनने का संकल्प लीजिए। जो सच्चा धार्मिक होता है, व्यक्ति दूसरों को क्षमा करना जानता है, वो व्यक्ति धैर्यवान बनता है, जोश में होश नहीं खोता, अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, अपनी इच्छाओं के को विस्तार और इंद्रियों को की शक्ति को घटाने में नहीं लगा रहता। जैसे तन को पवित्र करने के लिए व्यक्ति जल का प्रयोग करता है, ऐसे ही शुद्ध विचारों से जो व्यक्ति अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को पवित्र रखता है, ऐसा व्यक्ति ही धार्मिक माना जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है अपनी अंतरात्मा को पहचानो। आप जो सुन रहे हैं, जैसा भोजन कर रहे हैं, जैसे विचार कर रहे हैं, जैसे लोगों के बीच आप उठते बैठते हैं, वह सब आपका स्वभाव बन जाता है, आपकी आदतें बनती हैं जिनका आप अभ्यास कर रहे हैं। आदतों को आप अपना नेक बना लीजिए, अच्छा बना लें तो आपका जीवन और उन्नत हो जाएगा। वरना दूषित लोगों के साथ दूषित विचारों की भूल जो होगी, आपके मन को निरंतर दूषित कर रही है। व्यक्ति को अपने आप को सुधारने की चेष्टा कर रहा है व्यक्ति, परंतु जैसे ही वो दूसरों को देखता है, उससे अधिक पापी दुनिया में पाप किए हुए बैठे हैं। हम तो औरों से बहुत अच्छे हैं, फिर भी हम दूसरों को देखकर अपराध करते हैं। यदि वह भले लोगों के बीच व्यक्ति बैठ जाए, तब वो ये सोचता है कि मैं भी तो अभी बहुत ही पीछे हूं। और व्यक्ति जब ये बात सोचता है कि जीवन में उसे इस बात के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। इसलिए कहा जाता है अच्छे लोगों के साथ बैठिए, विद्वानों का संग कीजिए, और कहते हैं अच्छे लोगों के साथ जीवन में आपको कोई ना कोई तरंग अवश्य आ जाएगी।
अच्छे व्यक्तियों की यही पहचान है कि हमें उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिले, उन प्रेरणा को अपने जीवन की उन्नति का मार्ग बना लो। और कहते हैं कि प्रेरणा लेने वाला व्यक्ति, कहीं से भी प्रेरणा मिलेगी उसकी शक्ति जगेगी, अन्यथा हम विचित्र विचित्र जाल में उलझे रहते हैं। यही सोचते हैं कि कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा होता कभी नहीं है। अंतरात्मा की आवाज आए तो उसी समय हम संभल सकेंगे। तो ये स्थिति जो होगी संभलने वाली, माननी चाहिए। कहते हैं ना, जब कोई हम गलत कार्य करते हैं तो परम पिता परमात्मा हमें संभलने के लिए प्रेरित करता है। तो यदि हम उस समय संभल जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और जब हमारे अंदर अच्छाई की और उठने की प्रेरणा होनी चाहिए, तो ये सोचना कि आपका प्रभु आपको बोल रहा है और तत्काल अपने भगवान की आवाज को सुनो, उसे पहचानो, उस आदेश को अपने जीवन का अंग बनाइए। तो जहां भी आप सोते हैं वहां सामने लिखकर टांग लीजिए जो भी आपका लक्ष्य है जीवन का। फिर उस चमत्कारी वाक्यों का प्रभाव देखिए। आप उठते बैठते सोते जागते खाते पीते उन प्रेरणास्पद जो आपके वाक्य हैं उनको सामने रखिए, जो आप बनना चाहते हैं। और आप देखते हैं कि प्रत्येक बुद्धिमान विद्यार्थी जो होता है अपना समय का विभाग चक्र अपने सामने रखता है, किस विषय पर कितना समय उसको लगाना है निश्चित करता है, तभी सफलता प्राप्त करता है। तो हम भी संसार में विद्यार्थी बनकर रहें। परीक्षा तो हमारी पग पग पर परमात्मा करता है। इस तरह हमारे जीवन में उच्चता बढ़ती चली जाती है। और कहते हैं ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर दूसरों की उन्नति को देखकर हम दुखी ना होवें। हमें अपनी रेखा को लंबा करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दूसरों की रेखा काट काट कर उन्हें नीचे गिराते रहोगे। तो वो व्यक्ति नीचा हो ना हो, परंतु हम नीचे अवश्य गिर जाएंगे। यदि हम किसी को गिराने के लिए गहराई में खड्डा खोद रहे हैं, दूसरा व्यक्ति उसमें गिरे ना गिरे, परंतु हम स्वयं खोदने के लिए स्वयं भी तो नीचे ही गिर रहे हैं। इसलिए दूसरों से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। ये आगे बढ़ा है तो हम भी आगे बढ़ें। इस प्रकार की प्रेरणास्पद बातें अपने जीवन में उतारिए तो निश्चित ही है कि आपके जीवन में उन्नति होगी। आप अपनी कुशलता से, अपनी योग्यता से दूसरों से आगे बढ़िए, उन्हें गिराकर आगे नहीं बढ़ना आपने। हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ जाएंगे, दुनिया हमसे पीछे रह जाएगी, परंतु इसके लिए आवश्यक ये है कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करें। तो देखें कि हम कितना उन्नत हो जाते हैं। जो जो हम उन्नत होते चले जाएंगे, हमें महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता जाएगा, हमारे अंदर एक चमत्कार उत्पन्न होता जाएगा। और इस चमत्कार को जगाए रखने के लिए हमें अपनी श्रद्धा को अधिक सुदृढ़ करते जाना है। परम पिता परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। सद्भावना से आगे बढ़ें तो हमारी उन्नति रुकेगी नहीं, हमारा आत्मविश्वास आगे बढ़ेगा। हम लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे और संसार में जितने भी बाधाएं हैं, विघ्न बाधाएं हैं, हमें नीचे नहीं गिरा सकेंगी। इन बातों की आसक्ति से हम ऊपर उठ जाएंगे, बंधनों से हम पार हो जाएंगे, क्योंकि हम बंधनों में बंधने के लिए संसार में नहीं आए हैं, बंधनों से ऊपर उठने के लिए आए हैं। ऐसा निरंतर हमें चिंतन करना है। अगर आप ऐसा चिंतन करेंगे तो परम पिता परमात्मा की शरण आपको मिलेगी, सुगंधी आपको मिलेगी। भगवान की शरण में कहते हैं व्यक्ति फलता फूलता है। उस जिसके जीवन में प्रभु भक्ति आ गई, समझो उत्तम प्रेरणा, उत्तम मार्ग की ओर वो जा रहा है व्यक्ति। परंतु हमें यहाँ रुक कर बैठना नहीं है। अगर आपके जीवन में कीर्ति आए, समृद्धि आए, तो भी हमें आगे बढ़ना है। ये मन तो यजुर्वेद के अपने मन को यजुर्वेद के मंत्र के अनुसार इस आधार पर अपने मन को बना लीजिए कि आपके जीवन में कैसा होना चाहिए। और आपने ये मंत्र बड़ा सुंदर कई बार आप पढ़ते हैं, ओम ईशावास्यम इदम सर्व यत्किंचत जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मां गृदा कस्य सिद्धनम। कि ये सारा का सारा संसार परम पिता परमात्मा द्वारा आच्छादित है और कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है। तो संसार की वस्तुओं को भोग तो करिए आप, परंतु त्याग भाव से भोग करिए। भोग करें,
आप ये धन उस परमात्मा का है, ये भाव आप बना कर रखिए अपने जीवन में। जिस प्रकार हम एक गाड़ी में बैठते हैं परंतु स्टेशन आते ही हम उस गाड़ी से उतर जाते हैं, उस गाड़ी से चिपके नहीं रहते हैं, ऐसे ही हम संसार की वस्तुओं का भोग तो करें परंतु त्याग भाव से करें, उसमें आसक्त ना हो। इसलिए कहते हैं अपनी अंतरात्मा को पहचानिए, आपके अंदर से जो आवाज आ रही है उसको और ध्यान दीजिए। आप इस संसार में भोग करते जाइए परंतु त्याग पूर्वक। एक छोटी सी घटना इस संबंध में लेखक लिख रहा था कि एक बार लेखक को जम्मू जाना पड़ा। वो अपनी पत्नी सहित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो सामने जो आनी थी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर, वो उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और वहां एक और परिवार था जिसमें एक महिला थी, उसका पति और बच्चे भी थे। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ज्यों-ज्यों आने लगी उस महिला ने अपने पति को कहना प्रारंभ कर दिया, देखो जी हमारी गाड़ी आ गई। जब गाड़ी सामने आई तो गुजरती हुई ट्रेन के डिब्बों को देखकर कहने लगी, ये डिब्बा हमारा नहीं है जी, ये डिब्बा हमारा नहीं है, लो जी हमारा डिब्बा A6 आ गया। उस डिब्बे में हमारी सीट आरक्षित थी। साथ में वो जब लेखक उसमें चढ़ा पत्नी बच्चों के साथ, तब वो भी औरत जो थी वो अपने बच्चों के साथ पति के साथ उसी डिब्बे में चढ़ी और अपनी आरक्षित की हुई सीट पर बैठी। जैसे उन्होंने भी जालंधर उतरना था। जैसे ही जालंधर गाड़ी पहुंचने लगी, उतरने लगी, तब मैंने उस महिला से, लेखक ने कहा, मैंने पूछ ही लिया, बहन जी अभी तो आप कह रही थी ये गाड़ी मेरी, ये हमारी गाड़ी आ गई है, हमारा डब्बा आ गया है एकदम। तो उस महिला ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि देखिए, बड़ा सुंदर उत्तर, उन्होंने प्रेरणादायी उत्तर दिया। वो उत्तर उन सब लेखक के लिए बड़ा प्रेरणास्पद बन गया। उसने कहा, भाई जी कुछ समय के लिए तो हमने इस गाड़ी को प्रयोग करने का अधिकार हमें मिला था, इसके पश्चात हमें इस गाड़ी को प्रयोग करने का अधिकार यदि हम करते हैं तो एक अनाधिकार चेष्टा होगी। अतः हमें इसे तेन तकतेन भुंजिता की भावना के साथ इस गाड़ी को छोड़ रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि हम इस संसार को भोग करने का अधिकार हमें इस परम पिता परमात्मा ने दे रखा है, परंतु हमें भी इसका त्याग पूर्वक उपभोग करना होगा। जो जो हमारा समय पूर्ण हो तभी हमें सीट छोड़ना, डिब्बा खाली करना वाली स्थिति हो जाएगी। यदि प्रसन्नता पूर्वक आप खाली करेंगे तो दुख नहीं होगा। अतः कर्म करते हुए, आप त्याग पूर्वक भोग करते हुए ये भावना अपने जीवन में बना लीजिए। जब तभी आप तब होगा जब अपनी अंतर आत्मा को आप पहचानेंगे। जब आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनेंगे तो देखेंगे कि आप स्वयं अपनी परीक्षा ले रहे हैं। आप अपने बारे में सबसे बढ़िया राय रखने वाला आपके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है आपके जीवन में। आप स्वयं ही परीक्षक हैं, आप स्वयं ही परीक्षार्थी भी हैं। आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, आपके अंदर कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, आपकी अंतर आत्मा ही उत्तम निर्णय दे सकती है। पत्नी साथ साथ रह रही है, पति साथ साथ रह रहा है, परंतु पत्नी ठीक ठीक निर्णय नहीं दे सकती। पति साथ साथ रह रहा है, वो भी पत्नी के संबंध में ठीक से निर्णय नहीं दे सकता। व्यक्ति अंदर से क्या है, बाहर क्या व्यवहार कर रहा है, इस बात को साथ रहने वाली पत्नी या साथ रहने वाला पति, आपका मित्र, आपका संबंधी, आपके माता पिता भी नहीं जान सकते। इन सब बातों को या तो आपकी आत्मा जानती है या परमात्मा जानता है। जिस दिन हम अपनी अंतरात्मा के न्यायाधीश बन गए, उस दिन हम देखेंगे कि हम कितने ऊंचे उठ गए हैं। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को अग्नि बनाकर अपनी कमियों को छोड़ना होगा, कमजोरियों को दूर करना होगा, अपने दोषों को, आपको खुद को देखना होगा। और आत्म जगत की जो बात कही जाती है कि ये बात दुनिया से होकर जाती है, वहां इस दुनिया के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं है, तो आप जान पाएंगे इस जीवन में कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को समझिए, उस परमात्मा की आवाज को समझिए, उस महान सत्तावान के निकट आप पहुंच पाएंगे। तो ये विषय मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम अपनी अंतरात्मा को पहचाने। हम अपने जीवन में स्वयं झांक कर नहीं देखते कि हम कैसा व्यवहार किसी के साथ कर रहे हैं। अपने बारे में राय हम नहीं रख पाते दूसरों के समक्ष, परंतु दूसरों की बात में अपने आप को जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। हमारा व्यवहार क्या है, हमारा उठना बैठना क्या है, हम कितना सत्य बोल रहे हैं, केवल हम ही जानते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम अपनी अंतरात्मा को आप पहचानिए कि आप स्वयं क्या हैं। आप अपनी परीक्षा लीजिए। उस परम पिता परमात्मा के समीप यदि आपको जाना है तो आपको उसकी भी आवाज को सुनना होगा। तो इस प्रकार के विषय को यदि हम पढ़ें, उसको चिंतन मनन करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, हम समझ पाएंगे कि हमारी अंतरात्मा को कैसे पहचाने हम।
आज भौतिक जो ये हमारा दौर चल रहा है, हम इस युग में पैसा कमाने की होड़ में हम केवल बाहरी दिखावे में लगे हुए हैं। हम अंदर में आराम से बैठकर अपने आप को समझने का प्रयास नहीं करते, उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करने का प्रयास नहीं करते। तो आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि आप कितना भी जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्वयं अपने आप को पहचानना होगा, और ये प्रयास आपको भक्ति की ओर लेकर जाएगा। इस प्रयास से आपका जीवन उन्नत होगा, आप अपने आप को पहचान पाएंगे। तो आप दूसरों के संबंध में निर्णय देने से पूर्व अपने आप को पहचानिए, अपने अंतरात्मा के बारे में जानिए, तभी आपका जीवन उज्जवल बनेगा। ये थोड़े से विचार मेरा मन था रखने का, तो 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। बड़ी प्रेरणादायी पंक्तियां हैं। कवि बड़ा सुंदर लिखता है इस भजन में, तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। किवें लुक छुप के तू पाप कमाना है, जिवें कोई नहीं देखदा तू एवें दिखलांदा है। तेरियां सब कर तू तां, तेरियां सब कर तू तां, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। दुनिया ते सचमुच कर्मा दी खेती है, जेड़ा बीज बोवो ए तां ओयो फल देंदी है। तू केड़ा बीज बोया, तू केड़ा बीज बोया, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। जग विच आके चंगे कर्म कमाया कर, जग विच आके चंगे कर्म कमाया कर। दुखियां अनाथा दे तू कष्ट मिटाया कर, प्रभु मिलेगा जरूर, हो प्रभु मिलेगा जरूर। तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी। बहुत ही सुंदर। अपनी आत्मा को जानो, इस पर तो मैं लिख ही लूंगा। तो अभी 5 मिनट है, तो अपने माता जी अहमदाबाद वाले बानू बहन जी भजन लेते हैं। बानू बहन जी लीजिए, बाद में वक्ता अपने लीला बहन जी है। मुझे लगता है किसका नहीं, किसका नाम बोला है? बानू बहन जी है। बानू बहन जी लगभग निकल गए हैं। हाँ, अच्छा, और कोई बोलना चाहते हो तो ले लेते हैं। हाँ, तो वो प्रारंभ कर सकते हैं। प्रेम माता जी आ गए? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो बानू बहन जी को हम सुनेंगे। कर्मशील इंसान कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप।
वेद शास्त्र सब ग्रंथ भी, ऋषि मुनि गुरु और संत एक साथ मिलकर कहे, उसके नाम अनंत रे प्राणी, उसके नाम अनंत। ओम नाम सबसे बड़ा, प्रभु का असली नाम। बाकी जितने नाम है, गुणवाचक है तमाम रे प्राणी, गुणवाचक है तमाम। जन जन के व्यवहार में है जिसका उल्लेख, औषधियों की औषधि, ओम रसायन देख रे प्राणी, ओम रसायन देख। हो जाए इंसान की परमेश्वर से प्रीत, सुखदाई बनकर बजे जीवन का संगीत रे प्राणी, जीवन का संगीत। जो कुछ भी है दिखता बना हुआ संसार, एकमात्र परमात्मा है सबका आधार रे प्राणी, है सबका आधार। ईश्वर ही संसार में सबका मूलाधार, जीवन भर करते रहो जगत पिता से प्यार रे प्राणी, जगत पिता से प्यार। सबसे वह नजदीक है, यही दूर से दूर। अपने भक्तों को करे खुशियों से भरपूर रे प्राणी, खुशियों से भरपूर। कण कण में व्यापक प्रभु, अंदर बाहर एक, उसकी शक्ति से चले सूरज चांद अनेक रे प्राणी, सूरज चांद अनेक। मुश्किल राहों में अगर रहे प्रभु का ध्यान, पथिक तुम्हारी मंजिले हो जाए आसान रे प्राणी, हो जाए आसान। पर्वशील इंसान कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप। ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप। आते जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया, भानुबेन ने अच्छा गाया। और उनके वहाँ हम रविवार को मैं और स्वामी जी और हमारे गमनलाल, कांति भाई आदि जो अग्रणी कार्य करे, वहाँ हम जाएंगे, हवन करेंगे, सत्संग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने कार्यक्रम 2 दिन का रखा है।
इसमें पारुल जी के वहाँ, दीपालिका जी वहाँ हम जाएंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, सत्संग करेंगे। तो दिवाली के नया वर्ष से तो ऐसा करना चाहिए अपने अपने, क्योंकि दिवाली में आना जाना बंद हो गया है। हाँ आचार्य जी, ठीक है, जो तो जी आचार्य जी, हाँ जी जो भी आया सब करना। हाँ जी हाँ, आप बस जो भी आया हमने सबको तो हाँ जी बहुत बढ़िया। तो लीलाबेन जी को मैं निमंत्रित करता हूँ। जैसे हम पहले भी हम हिम्मतनगर गए थे, तेजल बेन के वहां भी हमने भोजन किया था, एक दिन रुके थे, स्कूल में भी प्रवचन में और स्वामी ने किया। तो अच्छा लगता है कि ये प्रेम से क्या ऋण बनता है नहीं बनता है वो ईश्वर पर छोड़ो, अपना कर्तव्य बांटते चलो। तो लीलाबेन जी को निमंत्रित करता हूँ। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की उपासना करेंगे। ओम गुरुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू हैं, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सभी प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, आर्य सज्जनों, वंदनीय माताएं, अभी अभी माता जी ने सुंदर भजन गाया, ओम नाम का जाप करो। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मैं ज्यादा सत्संग करता हूँ, स्वाध्याय भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से दोषों से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा। अभी आगे श्रुतिबेन जी ने कहा ना कि अपनी अंतरात्मा को देखो, अपने दोषों से मुक्त हो जाओ, अपनी बुराइयों को दूर करो। तो स्तुति प्रार्थना उपासना के पहले मंत्र में वही बात बताई थी कि दुर्गुणों, दुर्व्यसनों और दुखों को दूर करो, अच्छाइयों को धारण करो। माता जी ने अभी भजन गाया कि हमें ओम नाम का स्मरण करना चाहिए। तो वो स्वाध्याय करे, सत्संग करे, फिर भी यदि हमारे अंदर से वो जो कुटिलता है, जो दुर्भावना है, जो दुर्वासना है, दूर नहीं हो रही है, तो उसका अंतिम उपाय वही है कि हम ईश्वर के मुख्य नाम ओम को पकड़कर शब्द अर्थ की भावना बनाकर नाम स्मरण करते जाए, नाम स्मरण करते जाए, हमारे चित्त को, मन को खाली न रखे कभी, तो उसके अंदर कोई बुराई आने का अवकाश ही नहीं आएगा। और अभी श्रुतिबेन जी ने जो बताया, इसमें भी हम विचार करते हैं कि संसार का नियम है कि व्यक्ति का जिस किसी वस्तु के साथ संबंध स्थापित होता है, चाहे वो देखने की हो, सुनने की हो, चखने की हो, कोई भी हो, जो वस्तु अच्छी होगी, अच्छा संग होगा, अच्छा आलम्बन होगा, तो अपने अंदर अवश्य अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, शुभ विचार आएंगे, और यही विचार हमें अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करेंगे। तो अपनी बुराइयों को दूर करना है तो हमें बुरे संग में मत रहना चाहिए, अच्छे स्वाध्याय सत्संग जैसे वातावरण में रहना चाहिए, अच्छे आश्रमों में रहना चाहिए, तो एक सात्विक वातावरण मिलता है, अच्छी भावनाएं उभरती है। अभी हमारा अगला मंत्र, हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशित सदाधार पृथ्वीं धामु तेमा कस्मै देवाय हविषा विदेव। इस मंत्र में परमात्मा का किस नाम से पुकारा गया है, कोई बताएगा? हिरण्य गर्भ। हाँ, हिरण्य गर्भ का अर्थ क्या है? हिरण यानी जो चमकते हुए पदार्थ है, शीत पदार्थ है। तो प्रकाशित पदार्थ क्या है? सूर्य, चंद्र आदि।
जिसके अंदर है वो हिरण्यगर्भ है। तो परमपिता परमात्मा जो सृष्टि को बनाता है, अभी सृष्टि के अंदर जो भी ग्रह उपग्रह हैं, ताराएं हैं, सूर्य है, चंद्र है, निहारिका है, जो भी चमकते हुए पदार्थ है, सारे ईश्वर के अंदर ही है। और सृष्टि उत्पत्ति से पहले ये पदार्थ कहाँ थे? जो कल जयाबेन जी ने चर्चा की, परमात्मा में। हाँ, कब थे? वो उसके मूल कारण में थे। प्रकृति उसका अवस्था में इसके मूल कारण भी ईश्वर के अंदर ही था ना, ईश्वर से बाहर तो नहीं था। इसलिए ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहा है। जैसे किसी भी वस्तु के बनने में 3 कारण होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। साधारण कारण साधारण होता है, इसमें कोई कार्य में विशेषता नहीं उत्पन्न करता, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में भी कार्य नहीं हो सकता। जैसे स्थान है, समय है, वो होना जरूरी है, इनके बिना कार्य नहीं होगा। और निमित्त कारण, जैसे कोई सोनी सुनार जो गहने बनाता है, तो वो कौन सा कारण बनेगा? निमित्त कारण। और सोना उपादान कारण। इसी प्रकार कोई भी वस्तु को ईश्वर सृष्टि बनाता है प्रकृति में से, तो ईश्वर क्या हुआ? निमित्त कारण, और प्रकृति उसका उपादान कारण, और समय काल जो भी हो यहाँ वो साधारण कारण। तो हम सुनार को हिरण्यगर्भ क्यों नहीं कह सकते? वो भी चमकते हुए पदार्थों को बनाता है। इसमें और ईश्वर ने जो सृष्टि में से प्रकृति में से सृष्टि बनाई, इसमें डिफरेंस क्या है, भेद क्या है? इसमें भेद ये है कि सुनार सोने में से गहने बनाता है, लेकिन सोना सुनार के अंदर नहीं है, सोना सुनार से अलग है। उपादान कारण निमित्त कारण के अंदर नहीं है। जब प्रकृति जो सृष्टि का मूल कारण है, सत्वरजतम, वो परमात्मा के अंदर ही विद्यमान था और आज भी परमात्मा के अंदर ही है। और मिट्टी में से घड़ा बनाने वाला कुंभार भी मिट्टी से अलग है, घड़ा भी कुंभार से अलग है, मिट्टी से अलग नहीं, सॉरी, कुंभार से मिट्टी अलग है और घड़ा भी कुंभार से अलग है। लेकिन सृष्टि का मूल कारण और सृष्टि ईश्वर से अलग नहीं है, ईश्वर के अंदर ही है। इसलिए ईश्वर हिरण्यगर्भ है, उसके गर्भ के अंदर, उसके अंदर है। हाँ, तो इसलिए ईश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। हम सृष्टि से बाहर हो ही नहीं सकते, ईश्वर से बाहर हो ही नहीं सकते। पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, लेकिन ईश्वर से बाहर नहीं है। तो ईश्वर कैसा है? हिरण्यगर्भ। और जैसे कोई बच्चे की आत्मा, कोई आत्मा माता पिता के गर्भ में आती है, तब जाके संतान का जन्म होता है। तो आज लोग क्या कहते हैं कि शून्य में से सृष्टि बन गई। ये कभी संभव है? कल भी ये चर्चा हुई थी ना कि शून्य में से यदि सृष्टि बन जाती, शून्य में से कोई भी चीज बन जाती, मान लो कि गेहूं, किसान गेहूं खेत में क्यों बोता है? उसको ये परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती यदि शून्य में से बन जाता। साध्य की प्राप्ति में साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती यदि शून्य में से बन जाता। आज कोई भी चीज शून्य में से बनती दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। कल भी जयाबेन ने कहा था नहीं कि आटा होगा तो ही रोटी होगी। कोई भी चीज बनने के लिए उसका निश्चित कारण होना ही चाहिए। पानी होगा तो ही बर्फ बनेगा, दूध होगा तो ही दही बनेगा।
किसी भी चीज को बनने के लिए उसका निश्चित कारण होना ही चाहिए। माता पिता के गर्भ में कोई आत्मा आती है तब जाके संतान का जन्म होता है। परम पिता के गर्भ में प्रकृति रूपी उपादान कारण उपस्थित था, तब जाके ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। ईश्वर निमित्त कारण है और ईश्वर के गर्भ में ये उपादान कारण होने से ईश्वर को हिरण्य गर्भ कहा गया है। तो आगे के मंत्र क्या बताता है? हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, अग्रे यानी पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ये परिस्थिति थी कि परमात्मा के गर्भ में सृष्टि का मूल उपादान कारण प्रकृति उपस्थित थी। समवर्तताग्रे, स वर्तमान था। भूतस्य जातः, उत्पन्न हुए भूत, जैसे जो भी भूतस्य हुआ है ना, जो भी कार्य जगत है, जो भी सृष्टि है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो थोड़ा डिस्कनेक्ट होगा ऐसा थोड़ा। हाँ, तो भूतस्य यानी जो उत्पन्न हुआ है जगत, वो कैसा है? वो उत्पन्न हुए जगत में विविध प्रकार के प्राणी हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं, अनेक प्रकार के फल फूल आदि हैं और हर एक प्राणी के अलग अलग शरीर संरचना है। हर एक की जो आवश्यकता के अनुसार ईश्वर ने उनको शरीर प्रदान किया हुआ है। हर एक प्राणी की शरीर संरचना हम देखते हैं तो हजारों लाखों करोड़ों प्राणी, कितनी जीवात्माएं हम गिन नहीं पाते। हर एक के अलग अलग प्रकार के शरीर है, शरीर की संरचना है उनकी आवश्यकता के अनुसार। अनेक पक्षियों के हैं और अनेक वनस्पतियों की विविध, उनके पत्ते हैं, उनके फल हैं, उनके पुष्प हैं, सब में विविधता है। और मनुष्यों में भी हम देखते हैं कि कोई हजारों लाख अब्जों मनुष्य हैं, लेकिन किसी के भी चेहरे समान नहीं है। किसी भी व्यक्ति के हाथ की उंगलियों के निशान भी समान नहीं है। कितनी विलक्षणता। और हमारे अंदर चल रहे सब तंत्र कार्यरत है। पाचन तंत्र है, रुधिराभिसरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है। एक पंप ऐसा रखा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक अविरत रूप से वो कार्य कर रहा है, हृदय रूपी पंप। और एक कारखाना ऐसा चल रहा है, फैक्ट्री, कि उसमें से जो कचरा उत्पन्न होता है वो निष्कासित होता रहता है समय समय पर। और ईश्वर की अद्भुत व्यवस्था देखो। ईश्वर ने जो भी हम खाते हैं पीते हैं, जब हमें शरीर में जो एनर्जी की, जैसे पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है तो हम डालते हैं कि वो खत्म हो गया, हमें पता चलता है। लेकिन हमारे शरीर में भी जब जरूरत पड़ती है तो उसका संकेत हमें मिलता है कि अभी पानी डालो, अभी अन्न डालो। और ऐसे भी अंदर से जो भी रस, रक्त, मांस बन रहा है हमें पता ही नहीं। हम तो दौड़ रहे, भाग रहे, काम कर रहे, बोल रहे, सुन रहे। सारा तंत्र हमारी अज्ञानता के बाहर ईश्वर चला रहा है। ये विलक्षण व्यवस्था चलाने वाला अध्यक्ष कौन है? वो ईश्वर है। और वो स्वयं सिद्ध है, उनको किसी ने प्रसिद्ध करना नहीं पड़ा। जात प्रसिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। इसके लिए पिछले सत्संगों में एक बात आई थी ना, स्वयंभू है। जयाबेन जी ने वो चलाई थी कि ईश्वर स्वयंभू है। हम जीवात्मा स्वयंभू नहीं है, स्वयं सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? उस समय बताया गया था कि हम जीवात्मा स्वयंभू क्यों नहीं है, ईश्वर स्वयंभू है। कि हम जीवात्मा को जब तक ईश्वर शरीर देके प्रसिद्ध नहीं करता तब तक हम प्रसिद्ध नहीं हो पाते, स्वयं प्रसिद्ध नहीं हो पाते। लेकिन ईश्वर को प्रसिद्ध होने में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, इसलिए ईश्वर स्वयंभू है। और ये शब्द आया कि भूतस्य जात पतिरेक आशिक। सब सारे संसार में जो भी चल रहा है, इसका पति, इसका स्वामी एकमात्र ईश्वर है। जो ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई,
सृष्टि बनाकर उसके जो नियमों का निर्धारित किया, वो विधाता है, विधान बनाया, वेद रूपी विधान बनाकर हमें मनुष्य को प्रदान किया और उसके अनुसार चलने की आज्ञा बताई। और उनके जो भी नियम बनाए, वो नियम के अनुसार वो चल रहा है। वो नियम बनाने वाला सर्वोपरि राजा है संसार का, उसके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि उनके नियमों का कोई उल्लंघन कर ही नहीं सकता। और स्वयं स्वेच्छाचारी नहीं है, वो भी स्वयं नियमों से बंधा हुआ है। कोई राजा होता है कि प्रजा ऊपर नियम डाल दे और स्वयं नियम का पालन ना करे, ऐसा मनुष्यों में, हम लोगों में बन सकता है। लेकिन ईश्वर एक भी नियम का कभी भी उल्लंघन नहीं करता। वो सर्वोपरि राजा है इस सृष्टि का, और वो नियमों को बनाने वाला है, लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं है, वो विधाता है। उनके विधान को हमें समझना होगा, और उनका विधान, उनके जो भी नियम है पूर्ण वैज्ञानिक है। हम मनुष्य उनके जो नियम बनाए हैं वो जानते नहीं है पूर्ण रूप से। सृष्टि की आदि में परमपिता ने जो भी नियम बनाए सृष्टि में, आज मनुष्य समय समय पर वो नियमों की खोज करता जाता है और कहते हैं कि इसकी डिस्कवरी हुई कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का लॉ शोधा, लेकिन वो तो सृष्टि में पहले से कार्यरत था। उन्होंने केवल उसको जो कवर था उसको डिस किया है, ओपन किया है। ऐसे भी अनेक नियम आज भी हैं जो आज का विज्ञान जो संशोधन करता है, इतना आगे बढ़ा हुआ है, फिर भी शोध नहीं पाया। महर्षि दयानंद ने जब ये बात कही ना कि वेदों में जो भी है वो सृष्टि में जो भी है वो वेदों में है, और आज का विज्ञान वो सृष्टि के नियमों को पूर्ण रूप से खोज नहीं पाया। लेकिन उस समय लोगों ने महर्षि दयानंद की बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया और नकार दिया कि नहीं नहीं, वेदों में इतना ऊंचा ज्ञान नहीं। लेकिन महर्षि अरविंद ने महर्षि दयानंद का समर्थन करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद की बात 100% सत्य है। वो वेदों में जो भी ज्ञान है, जो भी साइंस के नियम है, इनसे भी कहीं अधिक साइंस में, सृष्टि में है। और आज का मनुष्य जो ढूंढ पाया है, जो शोध पाया है, वो तो कुछ नहीं शोध पाया। इतने सारे नियम संसार में कार्य कर रहे, और उसका बनाने वाला एकमात्र पति, एकमात्र ईश्वर ही है। एक पति रेक, पति यानी स्वामी, जो सर्वोपरि राजा है, ईश्वर के नियम के अनुसार ही सारा संसार चलता है। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि आज हम संसार में देख रहे हैं ना कि पहले बालक होता है, बाद में युवा होता है, बाद में वृद्ध होता है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई वृद्ध, कोई बूढ़ा व्यक्ति सोचे कि मैं बालक बन जाऊं? तो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कोई भी नियम ईश्वर का, जैसे कर्म का फल, तीनों कालों में किया हुआ कर्म का फल इन मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, इससे वो मुक्त हो ही नहीं सकता। तो ईश्वर के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे हम गेहूं का बीज बोने के बाद हम चाहे कि बाजरा ले ले, बाजरा की फसल ले ले, तो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जैसा कर्म करेंगे ऐसा ही फल हमें मिलेगा, ये ईश्वर का नियम है, और ईश्वर के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। कोई प्राणी, कोई मनुष्य, कोई संसार के कोई भी कितना भी बड़ा बुद्धिशाली महान व्यक्ति हो, फिर भी वो उसको हटा नहीं सकता, उसका उल्लंघन कर नहीं सकता। तो ईश्वर कैसा है? वो एकमात्र उसका पति है, पति था। इसमें क्या बताया? हिरण्य गर्भः समवर्तता अग्रे भूत से जातः पतिरेक आसीत। आसीत यानी भूतकाल में एक बात बता रही है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले कौन सी परिस्थिति थी? इसमें भी एक वेद का मंत्र आया है, और इसमें बताया गया है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले तम आसीत तमसा गुडम अग्रे प्रकृतम सलिलम सर्वमा इदम तत्तुच्छ एनाभ्य विहितम यदा सित पश्यतन नहीं ना जायते कम। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या
कैसा वहां जो हम कहते हैं ना कि कैसा वातावरण था, क्या था? कुछ भी नहीं था, गहरा अंधकार था, आकाशवत था, हम जानने के अयोग्य वस्तु थी, हम इसको जान नहीं पाते, ऐसी प्रकृति थी। लेकिन प्रकृति भी एक देशी थी, वो सर्वव्यापक ईश्वर के सामने तुच्छ थी, ऐसा इस मंत्र में बताया गया है। और ईश्वर ने ईक्षण, ईश्वर का ज्ञान बल कर्म स्वाभाविक बताया गया है कि उसने ईक्षण मात्र से परमाणुओं के अंदर जो गति पैदा की, जो आते हैं ना हम, जो रितम च सत्यम च अभिधात तपसो जजायत, इसमें भी आता है ना कि समुद्रो अर्णव, परमाणु रूपी समुद्र उत्पन्न हुआ। तो ये सृष्टि की उत्पत्ति से पहले कौन था? प्रकृति सृष्टि का मूल कारण था, और एक ईश्वर आसीत यानी था, कहते हैं अस्ति स्तः संति, अस्ति स्तः संति, हम संस्कृत पढ़ते हैं ने, अस धातु को होना है, अस्ति माने है, दो द्विवचन में स्त और बहुवचन में संति। इसी प्रकार भूतकाल में क्या होता है? आसित, आस्ताम, आसन। आसित आने था, तो ये ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान था, और प्रकृति का मूल कारण ईश्वर के अंदर विद्यमान था, ये बता रहा है। और इसके बाद पतिरेक आसित सदाधार पृथ्वी धामुतेमा, स मानी ईश्वर, सदाधार, वो धारण कर रहा है। किसको धारण कर रहा है? आज हम आसन पर बैठे हैं, तो हमारा आधार क्या है? आसन। आसन का आधार क्या है? आसन का आधार पृथ्वी है। पृथ्वी का आधार क्या है? पृथ्वी का आधार सूर्यमंडल, और सूर्यमंडल का आधार क्या है? आकाशगंगा है, और आकाशगंगाओं का आधार क्या है? पूरा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड का आधार ईश्वर है। सदाधार पृथ्वी धामुतेमा, पृथ्वी को धारण कर रहा है। आज कई मतपंथ और हमारे इस इतिहास में भी आगे कई बातें ऐसी बताई जाती हैं कि सृष्टि को खंभे पर, पृथ्वी खंभे पर टिकी हुई है, शेषनाग की फेन पर टिकी हुई है, लेकिन मंत्र स्पष्ट बता रहा है कि ईश्वर धारण कर रहा है। पृथ्वी धामुतेमा, पृथ्वी को, और धामुतेमा यानी अन्य लोकांतरों को। यहाँ पृथ्वी शब्द अलग करके बताया गया। पृथ्वी अलग करके बताने के पीछे क्या प्रयोजन रहेगा? यही प्रयोजन के पृथ्वी ऊपर जीव सृष्टि उपलब्ध है। दूसरे लोकांतर जो धामुतेमा है, दूसरे लोकांतर, अनेक लोकांतर है। तो जैसे एक सूर्यमंडल के अंदर एक पृथ्वी है, दूसरे अनेक ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, न्यारिकाएं, अनेक लोकांतर है। लेकिन ये सारे लोकांतर पृथ्वी पर वसने लायक वातावरण उत्पन्न करने वाले, इसलिए उनको वसु कहा गया है। वो वसने, उसमें वस्ती तो नहीं है। आज भी विज्ञान खोज रहा है कि मंगल पर वस्ती है या नहीं, चंद्र पर वस्ती है या नहीं, लेकिन वस्ती तो पृथ्वी में ही होगी, क्योंकि पृथ्वी को अलग करके इस मंत्र ही बता रहा है पृथ्वी धामुतेमा। क्यों? दूसरे लोकांतरों को अलग नाम से नहीं, दूसरे सबको एक में बता दिया, धामुतेमा, लोकांतर, हजारों लोकांतर है। लेकिन उन सारे लोकांतर पृथ्वी पर वसने लायक वातावरण उत्पन्न करने वाले, ईश्वर का कोई कार्य निष्प्रयोजन नहीं है। छोटा सा पत्थर भी उत्पन्न किया है तो उसका भी प्रयोजन है। तो परमपिता ने पृथ्वी उत्पन्न करी, और इसमें जीव सृष्टि है। ऐसे अनेकों सूर्यमंडल है। हमारा सूर्यमंडल तो बहुत छोटा है। हमारा सूर्य तो एक समुद्र में पड़े बॉल के समान है। कहा गया कि इससे भी कई बड़े बड़े सूर्य हैं, और इससे भी कई बड़े बड़े सूर्यमंडल है। इसमें भी हमारी पृथ्वी जैसी पृथ्वियां होगी, वहां भी जीव सृष्टि होगी। लेकिन हमारी जो पृथ्वी पर जीव सृष्टि है, तो परमपिता परमात्मा इन सारी पृथ्वियों को और लोकांतरों को धारण कर रहा है। हम सोचे कि उनकी कितनी शक्ति होगी। हम एक छोटे से 2-3 किलो के बॉल को भी, लोखंड वाले बॉल को भी फेंक सकते हैं, तो कितनी शक्ति से फेंकते हैं, तब जाके कुछ फुट की दूरी पर फेंक पाते हैं। लेकिन
खरबों अब्जों वजन टन वाली पृथ्वी को और लोक लोकांतरों को निश्चित परिधि में रखकर ईश्वर घुमा रहा। हम ये न दौड़ोगा मंत्र आता है, इसमें भी है ना कि विमान विशेष परिमाण से युक्त विशेष स्थान पर रखा है, हर एक लोक लोकांतर को, हर एक सूर्य को, हर एक पृथ्वी को, हर एक ग्रह को, उपग्रह को, जैसे आज तक कोई एक दूसरों से टकरा नहीं रहा। ईश्वर की कितनी अद्भुत विलक्षण व्यवस्था है कि जिसके कारण इस सारा ब्रह्मांड नियम से गति से चल रहा है और हमें इसका कोई पता भी नहीं चलता। हमारी पृथ्वी घूम रही है, हमें पता है, हमें पता चलता है कि कोई ऐसे हम अस्थिर हो रहे, गति हो रही, कुछ भी नहीं पता चलता। कितनी विलक्षण व्यवस्था है। तो पृथ्वी सदाधार पृथ्वी धामु तेमा कस्मै देवाय हविषा विधेमा। एक कस्मै कह का अर्थ कौन भी होता है और कह का अर्थ सुख रूप भी होता है, प्रजापति भी होता है। तो कह कस्मै में कौन सी विभक्ति आई? चतुर्थी आई ना, अभी हमारी चतुर्थी आई नहीं है, लेकिन क कौ के, कम कौ कान, केन काव्यम का भी, कई कस्मै काव्यम के बे, ऐसा होता है उसका रूप, क का रूप। तो एक क सुख रूप ईश्वर को हम उसको हम प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति करें, उसकी भक्ति करते हैं, ऐसा बताया गया। कस्मै देवाय हविषा, किसकी हम भक्ति करें ऐसा तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आगे उसका पूरा वर्णन दे दिया कि ऐसे ईश्वर की भक्ति करो जो हिरण्यगर्भ हैं, सदाधार हैं, सारे लोक लोकांतरों को घुमा रहा है, ऐसे ईश्वर की भक्ति करो। वो ईश्वर कैसा है? सुख स्वरूप है। जो हम संसार में व्यवहारों में कभी दुखी हो जाते, चिंतित हो जाते हैं, तो लेकिन कुछ क्षणों के लिए हम सारी बातों को छोड़कर उस ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी सारी चिंताएं छूट जाएंगी और हम एक मन में अच्छी सी शांति, सुकून का अनुभव करेंगे। क्योंकि ईश्वर तो सुख देने वाला ही है। ईश्वर के पास जाने वाले व्यक्ति को कभी दुख मिलेगा ही नहीं। महर्षि दयानंद ने इस बात को इतनी युक्ति से बताई है कि जैसे दुख अग्नि के पास जाने वाला, ठंडी से पीड़ित व्यक्ति अग्नि के पास जाता है तो ठंडी से निवृत्त हो जाता है, इसी प्रकार दुखों से पीड़ित व्यक्ति यदि ईश्वर के पास जाता है तो दुखों से निवृत्त हो जाता है और सुख उनको प्राप्त होता है। तो ईश्वर कैसा है? सुख स्वरूप है। वो सुख स्वरूप और देवाय मानी शुद्ध स्वरूप, वो भी चतुर्थी विभक्ति है। किसी की भक्ति करनी है, प्रार्थना करनी है तो वो चतुर्थी विभक्ति में आता है। कस्मै, वो सुख स्वरूप परमात्मा को, हम देवाय शुद्ध स्वरूप परमात्मा को, परमात्मा के साथ शुद्ध है, पवित्र है, उसमें जरा भी लेस मात्र भी अपवित्रता नहीं है, दुर्गुण नहीं है, दुर्व्यसन नहीं है। तो उस परमात्मा के पास जाने से हम भी शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। वो परमात्मा तो ऐसा है नहीं कि हमें नाना छोटे छोटे कष्टों को देता है तो हमें तपा तपा कर शुद्ध कर रहा है। जैसे सुनार अशुद्ध सोने को अग्नि में तपा कर शुद्ध करता है, परमात्मा में कष्ट और दुख देता है तो हमारी शुद्धि के लिए देता है। वो हमें शुद्ध करता है, वो स्वयं शुद्ध है और चाहते हैं कि उसके जो ऐसा माता पिता है, मैंने पिछले वैश्वानी देव मंत्र में भी बताया था कि वो कभी भी अपने मानस पुत्रों को अशुद्ध देखना नहीं चाहता, वो उनको शुद्ध करता है। परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, स्वयं शुद्ध स्वरूप है और हम जीवात्माओं को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हमारे अंदर जो भी परमात्मा के संग हम जब हम बैठते हैं ना, परमात्मा के निकटता जब हम अंतःकरण पवित्र करके ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारी जो दुर्भावना है, दुर्वासना है, वो दग्ध बीज हो कर देता है। वो जैसे एक चने को हम सेकते हैं, कोई भी बीज है, गेहूं है, चना है, बाजरा है, उनको जब हम भूनते हैं तो इसके बाद हम जमीन में डालते हैं तो वो उगने लायक नहीं बनते, वो फिर से उगते नहीं। तो ईश्वर भी हमारी ये दुर्वासनाओं को भून डालता है। इसलिए हम गायत्री मंत्र में कहते हैं ना, भर्गः स्वरूप है, उनका तेज हमारे क्लेशों को दग्ध बीज कर देता है, हमारी दुर्वासनाओं को दग्ध बीज कर देता है।
हमारी जो अंतःकरण की अपवित्रता को दूर कर देता है, ऐसा वो शुद्ध स्वरूप है। और कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसकी हम हविषा विधेम, अपनी हवि से उनकी विशेष भक्ति करें। सब चीज ईश्वर ने बनाई है, हमारी बनाई हुई कौन सी चीज है कि जिनके द्वारा हम ईश्वर को अर्पित करें। आज हमारी अंगना माताएं, बोली बाली माताएं मूर्तियों पर फूल चढ़ाती है, पत्र चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, लेकिन वो तो सारी चीजें ईश्वर को निर्मित की है। हमारी निर्मित की हुई चीज कौन सी है? हमारी निर्मित की जिसमें हमारा पुरुषार्थ लगा हो, तो वो है हमारी मन वचन कर्म की पवित्रता। हमारी मन वचन कर्म की पवित्रता बनाने में हमारा पुरुषार्थ है, वो ही विशेष भक्ति है। मन में श्रद्धा उत्पन्न करे, वचन यानी वाणी से ईश्वर का गुणगान करे और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हम कर्म करें, तब जाके हमारी ये भक्ति विशेष भक्ति कहलाएगी। यहाँ विशेष शब्द महर्षि दयानंद ने प्रयुक्त किया है, विशेष भक्ति करे, सामान्य भक्ति नहीं, केवल मन से करे, केवल वाणी से करे, ऐसा नहीं। तीनों मन वचन कर्म से हम ईश्वर की विशेष भक्ति करें, तब जाके हमारी भक्ति सार्थक होगी। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, हमारी हवि वो ही है मन वचन कर्म की पवित्रता। और विधेम, विधेम विधिलिंग में आया है। हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हम उसका भी प्रयोग करें ना, विधेम वो उत्तम पुरुष बहुवचन है। विधेयम, विधेव, विधेम, उत्तम पुरुष में वो बनता है ना, विधेत, विधेताम, विधेयु, विधेह, विधेतम, विधेत, विधेयम, विधेय, विधेव, विधेम, यानी भक्ति करें। विधेम का अर्थ है हम सब भक्ति करें, हम, मैं अकेले, आप अकेले नहीं, बहुवचन में विधेम, एक वचन में विधेयम, विधेयम यानी मैं भक्ति करूं, विधेव यानी हम दोनों भक्ति करें, और विधेम यानी हम सब भक्ति करें। तो इसी प्रकार ये मंत्र का मैंने थोड़ा सा विवेचन किया, आप सबने शांति से सुना, आप सबका धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपका वक्तव्य बहुत सुंदर है, बीच में तात्विक सैद्धांतिक भी बहुत अच्छा बताया, कारण 3 प्रकार के। आत्म साधना शिविर रोजड़ लाकरोड़ा, रोजड़ नहीं लेकिन लाकरोड़ा में हो रही है, 21 दिन की है, तो कम से कम एक दर्शन तो पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो हम आपने तो लगभग सुना है, बार बार सुना है, तो जा सकते हैं, उनका ऑनलाइन भर दीजिए, फोन के द्वारा कर दीजिए। तो 21 दिन हमारे गांधीनगर से हमारे घर से पन्ना जी जा रही है और वर्षाबेन दवे भी जा रहा है, तो विशेष लाभ लेना चाहिए। शुल्क जो भी चाहो देना चाहो, सुविधा भी अच्छी होगी प्रथम होते हुए भी। तो ऐसा तो फोन से बात हुई कि सोने के लिए पलंग आदि, ठंड है तो उसके लिए भी व्यवस्था होगी, टॉयलेट आदि भी की व्यवस्था भी नए बने हुए, तो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। वर्षाबेन दवे तो बड़ौदा में रहते, अभी आर्यवन में रुक गए, दिवाली में आर्यवन में रुके थे वर्षाबेन दवे। हाँ, वर्षाबेन दवे हमारे गांधीनगर में रहते हैं। वो हाँ जी, शांति पाठ। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। कि प्रलय काल में ईश्वर उस टाइम जागृत रहता है, माने किस अवस्था में होता है? प्रलय काल में जागृत होते हैं, परमात्मा तो जागृत सदा होते हैं, प्रलय हो या सृष्टि काल हो, हर काल में जागते ही रहते हैं, क्रियावान होते हैं, सबकी देखभाल करते हैं। नहीं, बिल्कुल जैसे रात्रि होती और सुबह होती, उसमें कोई बीच में ब्रेक नहीं होता है, वैसे ही प्रलय हो गया कि उसी दूसरे क्षण में चालू हो जाता है, मतलब उसी से फिर चलते चलते मनुष्य जन्म होते हुए बहुत सारे वर्ष निकल जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमेशा जागृत, सदा जागृत परमात्मा रहता ही है। धन्यवाद जी। हाँ, शांति पाठ। ओ
द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। प्रतिदिन सबको सादर नमस्ते सबको जी। नमस्ते, सादर नमस्ते। सोम से शनिवार यहाँ ऑनलाइन वक्तव्य होता है, भजन के लिए भी समय दिया जाता है, तो आप जरूर प्रतिदिन जुड़े, केवल रविवार को ही छुट्टी होती है। धन्यवाद। मुनि जी साधना के शिविर प्रोग्राम में मैं जाऊंगा। बहुत बस ये साधना शिविर में बहुत बढ़िया। आप हाँ। सुष्मिता जी कहाँ से आओ आप? हाँ, वेस्ट बंगाल से। अरे वाह वाह वाह, बहुत दूर से। और आप लाभ उठाइए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। प्रथम से शायद उतनी ज्यादा न हो, लेकिन ठंड पलंग भी है, उठने पाथरने का भी है, और टॉयलेट आदि भी बन गए हैं, तो सुविधा तो अच्छी होगी ही। प्रारंभ है, लेकिन शायद कुछ कठिनाई हो, लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं, जरूर जाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। वेलकम। और यहाँ तक है, आप जब भी आओगा अहमदाबाद आओ तो वहाँ बात कर लेना कि आ रहा है, तो